हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में झारखंड के ताप एवं जल विद्युत केंद्र पर चर्चा किए थे। आज के क्लास में झारखंड में वन प्राणी संरक्षण पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड में जो राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है वह कितना है? तो झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? तो उस राष्ट्रीय उद्यान का जो नाम है वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे है कि झारखंड में 11 वन्य जीव अभयारण्य है। ये जो नंबर है ना, ये आपको याद रखना है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि झारखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो वह 1 है। झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या कितनी है? तो वह 11 है। कितना है? तो 11 है और राष्ट्रीय उद्यान का 1 है। एक राष्ट्रीय उद्यान 11 वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ झारखंड में एक गज अभयारण्य भी है। गज अभयारण्यों की संख्या झारखंड में कितनी है? तो वह है 1। आगे है झारखंड में पक्षी विहार की जो संख्या है वह है 5। झारखंड में कितने पक्षी विहार है, कितने बर्ड सेंचुरी हैं? तो वह है 5। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? तो वह है 11 और बर्ड सेंचुरी 5। झारखंड में जो है 3 जैविक उद्यान भी है। ठीक है, कितना है? तो 3 जैविक उद्यान भी झारखंड में है। तो ये नंबरिंग याद रखना है कि 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य, 1 गज अभयारण्य, 5 पक्षी विहार और 3 जैविक उद्यान। और झार पार्क्स पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि झार पार्क्स क्या है कि राज्य सरकार द्वारा जो है वनों एवं बगीचों का प्रबंधन और विकास हेतु जो है यह झार पार्क्स का गठन किया गया है। तो अब झार पार्क्स के अंदर जो है झारखंड के कौन कौन से पार्क्स और उद्यान आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो पहला जो हम देखें कि झारखंड में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वह कौन सा है? तो वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वह झारखंड के किस जिले में है? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। याद रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह लातेहार जिले में है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1986 में। कब हुआ था? तो 1986 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। इसको याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वह हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। 1932 में जो है इस बेतला राष्ट्रीय उद्यान में विश्व की पहली शेर की गणना की गई थी। विश्व में पहली शेर की गणना किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था? तो वह राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड में एक ही है और उसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यहीं पर जो है 1932 में विश्व की पहली शेरों की गणना की गई थी। किस उद्यान में? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी और वह लातेहार जिले में अवस्थित है। 1973-74 में भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत झारखंड के किस उद्यान में क्या किया है? तो वह हो जाएगा बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और कब किया गया था बाघ परियोजना की शुरुआत? ये प्रश्न पूछा जा चुका है परीक्षा में कि बाघ परियोजना की शुरुआत जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कब, किस वर्ष किया गया था? तो वह हो जाएगा 1973 और 74 के बीच में किया गया था। अब बात आती है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है यह झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यूनिक है, इसलिए जो है इसका क्षेत्रफल भी याद रखना ज़रूरी है। और जो वन्य जीव अभयारण्य है उनका क्षेत्रफल याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उन सभी को भी देख लिया जाएगा। तो यह जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है इसका जो क्षेत्रफल है वह है 231.67 वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्रफल? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या याद रखना है कि 1986 में इसका स्थापना हुआ था। किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। यह जो है झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और 1932 में जो है विश्व की जो है पहली शेर की गणना जो है यहीं पर की गई थी। किस, कहाँ पर? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, और 1973-74 में जो है भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। कहाँ पर? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो वो हो जाएगा 231.67 वर्ग किलोमीटर। अब देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य। राष्ट्रीय उद्यान देख लिए जो कि एक ही था। अब देखेंगे वन्य जीव अभयारण्य। तो झारखंड में वन्य जीव अभयारण्यों की जो संख्या है वह कितना है? तो वह है 11। तो 11 को बारी बारी से देखेंगे और उस वन्य जीव अभयारण्य का स्थापना कब हुआ है और वह किस जिले में है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वन्य जीव अभयारण्य जो है पहला है
पलामू वन्यजीव अभयारण्य। कौन सा? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य। इस अभयारण्य का जो है स्थापना वह 1976 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। जो भी डेट है वन्यजीव अभयारण्य का हम उसको आपको सीरियली बताने का कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको यह याद रखना है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है 1986 में था। उसके बाद अब जो डेट आएगा वो सारा सीरियली ही रहेगा। तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य का जो स्थापना हुआ था वह 1976 में हुआ था। यह जो पलामू वन्यजीव अभयारण्य है यह किस जिले में है? तो यह भी जो है यह पलामू जिले में स्थित है। ठीक, यह जो है झारखंड का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य है जो राष्ट्रीय स्तर का है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक ही है, वह है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और राष्ट्रीय स्तर का जो वन्यजीव अभयारण्य है झारखंड में जिसकी संख्या 11 है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। यह जो है राष्ट्रीय स्तर का वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य। यह जो अभयारण्य है यह झारखंड का 11 जो वन्यजीव अभयारण्य है उनमें से सबसे बड़ा अभयारण्य है। कौन सा? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य जो है यह झारखंड के सभी वन्यजीव अभयारण्यों में से सबसे बड़ा है। इसको भी याद रखना है कि सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वह है पलामू वन्यजीव अभयारण्य। तो अगर ये बड़ा है तो इसका क्षेत्रफल भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वह है 794 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 794 वर्ग किलोमीटर। तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य में क्या क्या याद रखना है कि इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में। और यह सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है और झारखंड का एकमात्र वन्यजीव अभयारण्य जो कि राष्ट्रीय स्तर का है। इतना इसमें आपको याद रखना है। अब आगे देखेंगे, पलामू वन्यजीव अभयारण्य देख लिए। अब आगे देखेंगे हजारीबाग अभयारण्य। कौन? हजारीबाग अभयारण्य की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? तो वह हुई थी 1976 में। हजारीबाग अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? 1976 में। पलामू का भी कब हुआ था? पलामू वन्यजीव अभयारण्य का भी हुआ था 1976 में। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य का भी स्थापना कब हुआ? तो 1976 में। और हजारीबाग अभयारण्य किस जिले में है? तो यह हजारीबाग जिले में है। अगला है महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य। कौन सा है? तो महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य। तो नाम से ही पता चल जाता है कि यह जो अभयारण्य है यह किस पशु के लिए प्रचलित है। तो यह महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य जो है इसका स्थापना 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। और यह किस जिले में है? तो यह लातेहार जिले में है। किस जिले में है? तो लातेहार जिले में है। और स्थापना कब हुआ था? 1976 में। यह जो महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य है यह अभयारण्य जो है यह विलुप्त भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। पूछा गया है परीक्षा में प्रश्न कि विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण के लिए झारखंड में कौन सा अभयारण्य है? तो वह हो जाएगा महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और वह किस जिले में है? तो वह लातेहार जिले में है। तो 11 वन्यजीव अभयारण्यों में से जो है हम लोग पलामू वन्यजीव अभयारण्य देखे, हजारीबाग अभयारण्य देखे, महुआ टाँड़ भेड़िया अभयारण्य देखे। अब देखेंगे दलमा अभयारण्य। चौथा नंबर क्या है? तो दलमा अभयारण्य। इसकी भी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1976 में। कब हुई थी? तो 1976 में। और यह किस जिले में है? तो यह पूर्वी सिंहभूम अर्थात जमशेदपुर में है। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है? तो जमशेदपुर। तो यह जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कौन सा अभयारण्य? तो दलमा अभयारण्य। कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में। यह जो दलमा अभयारण्य है पूछा जाता है परीक्षा में कि हाथी परियोजना का प्रारंभ जो है किस अभयारण्य में किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना का जो प्रारंभ किया गया था वह यहीं पर किया गया था। कहाँ पर? तो दलमा अभयारण्य में। ठीक। और अगर वर्ष का पूछा जाए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट का जो प्रारंभ दलमा अभयारण्य में किया गया था वह किस ईस्वी में किया गया था? तो वह किया गया था 1992 में। 1993 में हाथी परियोजना का प्रारंभ जो है दलमा अभयारण्य में ही किया गया था जिसकी स्थापना जो है 1976 में पूर्वी सिंहभूम जिले में किया गया है। आगे है गौतम बुद्ध अभयारण्य। कौन सा है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य। इसका भी जो स्थापना था वह 1976 ही था। याद रखना है कि गौतम बुद्ध अभयारण्य भी जो था वह उसका स्थापना 1976 में ही था। और यह किस जिले में है? तो यह कोडरमा जिले में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह कोडरमा जिले में है। तो 1976 में कौन कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य,
फिर उसके बाद हजारीबाग अभयारण्य, महुआ टाँड़ अभयारण्य, फिर आपका दलमा अभयारण्य, उसके बाद गौतम बुद्ध अभयारण्य। यह जो 5 अभयारण्य है इसका स्थापना 1976 में हुआ था। अब आते हैं 1978 में किसका स्थापना हुआ था। तो अभयारण्य का नाम सुने होंगे, तोपचांची अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? तो तोपचांची अभयारण्य। तोपचांची अभयारण्य का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1978 में। और किस ज़िले में है? तो यह जो है धनबाद ज़िले में है। किस ज़िले में है? तो धनबाद ज़िले में है, ठीक है। और आगे है लावालौंग अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य? तो लावालौंग अभयारण्य। इसका भी जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1978 में। और यह किस ज़िले में है? तो यह जो है चतरा जिले में। किस जिले में? चतरा जिले में। और स्थापना कब हुआ था? तो 1978 में। तो वन्य जीव अभयारण्य में जो हम लोग पढ़े पलामू वन्य जीव अभयारण्य, यह झारखंड का सबसे बड़ा वन्य अभयारण्य है। वन्य जीव अभयारण्य झारखंड का सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है पलामू वन्य जीव अभयारण्य। बात आती है कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो पलामू वन्य जीव अभयारण्य है, तो झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो वह है लावालौंग अभयारण्य। याद रखना है कि झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो वह है लावालौंग अभयारण्य, जो कि चतरा जिले में है। और इसकी स्थापना जो है 1978 में हुई थी। यह झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसका जो क्षेत्रफल था वह था 794 वर्ग किलोमीटर। तो और यह जो दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम है लावालौंग अभयारण्य, इसका जो क्षेत्रफल है वह है 207 वर्ग किलोमीटर। कितना है? तो 207 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना है कि दूसरा सबसे बड़ा लावालौंग अभयारण्य, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 207 वर्ग किलोमीटर। आगे है पारसनाथ अभयारण्य। कौन सा है? तो पारसनाथ अभयारण्य। यह किस जिले में है? पारसनाथ अभयारण्य, तो यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। किस जिले में है? तो यह गिरिडीह जिले में अवस्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1981 में हुई थी, ठीक है। 1976 में 5 वन्य जीव अभयारण्य का हुआ था, उसका नाम देख लिए। 1978 में 2 था, वह कौन कौन था? तोपचांची और लावालौंग अभयारण्य। अब आते हैं 1981 में जो है पारसनाथ अभयारण्य का स्थापना हुआ था। और यह किस जिले में है? तो यह गिरिडीह जिले में है। अगला है कोडरमा अभयारण्य। तो यह कोडरमा अभयारण्य का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1985 में। कब हुआ था? तो 1985 में। और यह किस जिले में है? तो यह कोडरमा जिले में है। आगे है पालकोट अभयारण्य। पालकोट अभयारण्य का स्थापना जो है वह गुमला जिले में 1990 में किया गया था। किस जिले में? तो यह दुमका जिले में। और कब? तो 1990 में। किसका? तो पालकोट अभयारण्य का, ठीक। आगे है उदभा झील पक्षी विहार। कौन सा है? उदभा झील पक्षी विहार। तो ये जो उदभा जगह है ना, यह जगह जो है साहबगंज जिला में है, ठीक है। किस जिले में है? तो साहबगंज जिला में है। तो ये उदभा झील पक्षी विहार जो है यह किस जिले में? तो यह साहबगंज जिले में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 1991 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 में हुआ था। किसका? तो उदभा झील पक्षी विहार का। यह जो उदभा झील पक्षी विहार है यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है प्रवासी पक्षियों के लिए जो है प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि झारखंड का वह कौन सा अभयारण्य है जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वह हो जाएगा उदभा झील पक्षी विहार। आगे है कि यह जो उदभा झील पक्षी विहार है यह साइबेरियन सहित विश्व के विभिन्न पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो साइबेरियन सहित विश्व के विभिन्न पक्षी के लिए जो है सहित, अर्थात जो है इस अभयारण्य में जो है पक्षी जो है माइग्रेट करके, मतलब अर्थात दूसरे देश से जो है यहाँ प्रवास करते हैं, ठीक है। आगे जो है हम लोग देखेंगे कि यह जो वन्य जीव अभयारण्य है झारखंड में जिसकी संख्या 11 है, इस वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जो है राज्य सरकार जो है राज्य में वन्य जीव अभयारण्यों के लिए इसको वर्ष को याद रखना कि 10 वर्षों की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जो है किस योजना की शुरुआत की गई है? तो वह की गई है वन्य जीव प्रबंधन योजना। याद रखना। और यह कितने वर्षों के लिए लागू रहेगी? तो यह 10 वर्षों के लिए लागू रहेगी। तो हम लोग जो है एक राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, दूसरा 11 वन्य जीव अभयारण्य देख लिए। अब देखेंगे कि पक्षी विहार कौन कौन सा है, जैविक उद्यान कौन कौन सा है, और झार पार्क्स के अंतर्गत जो है झारखंड के कौन कौन से पार्क्स और उद्यान जो है आते हैं। हम लोग झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा कर लिए, 11 वन्य जीव अभयारण्य देख लिए। अब देखेंगे पक्षी विहार, बर्ड सेंचुरी कौन कौन सा है, और जैविक उद्यान कौन कौन सा है, और झार पार्क्स के अंतर्गत जो है झारखंड के कौन कौन सा उद्यान आते हैं। तो
पक्षी विहार जो है वह कितने पक्षी विहार हैं झारखंड में, कितने बर्ड सेंचुरी है झारखंड में? तो झारखंड में जो बर्ड सेंचुरी की जो संख्या है वह है 5। वह कौन कौन सा है? तो वह है तिलैया पक्षी विहार। क्या नाम है? तो तिलैया पक्षी विहार। वह किस जिले में है? तो यह जो है कोडरमा जिले में है। तिलैया पक्षी विहार कहाँ पर है? तो यह कोडरमा जिले में स्थित है। दूसरा है तेनूघाट पक्षी विहार। यह किस जिले में है? तो यह बोकारो जिले में है। तीसरा है चंद्रपुरा पक्षी विहार। क्या नाम है? तो चंद्रपुरा पक्षी विहार। यह किस जिले में है? तो यह जो है बोकारो जिले में है। चौथा है ईचागढ़ पक्षी विहार। यह किस जिले में है? तो यह ईचागढ़ नामक स्थान जो है यह किस जिले में है? तो यह जो है सरायकेला खरसावां जिले में है। किस जिले में है ईचागढ़ पक्षी विहार? तो सरायकेला खरसावां जिले में है। उसके बाद है उधवा पक्षी विहार। ये उधवा नामक स्थान कहाँ पर है? तो यह साहबगंज में है। तो उधवा पक्षी विहार जो है यह किस जिले में है? तो यह जो है साहबगंज जिला में है। ठीक है, तो पक्षी विहार कौन कौन सा देख लिए? तो तिलैया पक्षी विहार, तेनूघाट पक्षी विहार, चंद्रपुरा पक्षी विहार, ईचागढ़ पक्षी विहार और उधवा पक्षी विहार। तो बोकारो में कौन कौन सा पक्षी विहार है? तो तिलैया, तेनूघाट और चंद्रपुरा। और सरायकेला में एक ही पक्षी विहार है, वह कौन सा है? तो वह है ईचागढ़ पक्षी विहार। और साहबगंज में एक पक्षी विहार है, उसका नाम क्या है? तो वह है उधवा पक्षी विहार। अब देखेंगे जैविक उद्यान, ठीक, बायोलॉजिकल गार्डन। तो झारखंड में बायोलॉजिकल गार्डन कितने हैं? तो वह है 3। वह कौन कौन सा है? तो पहला है बिरसा भगवान जैविक उद्यान या बिरसा मुंडा जैविक उद्यान। ठीक है, बिरसा मुंडा को भगवान के भी नाम से जाना जाता था, इसलिए जो है इन्हें बिरसा भगवान जैविक उद्यान भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह जो बिरसा भगवान जैविक उद्यान है यह झारखंड के किस जिले में है? तो यह झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड की राजधानी रांची में। अब जो है यह झारखंड की राजधानी रांची में तो अवस्थित है, लेकिन यह किस स्थान पर है? तो यह जो है ओरमांझी नामक स्थान पर है। ओरमांझी जो है यह एक प्रखंड है जो रांची जिला के अंतर्गत आता है। तो यह जो भगवान बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है यह ओरमांझी स्थान पर है। और इस जैविक उद्यान का जो स्थापना हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1954 में। कब हुआ था? इसका डेट को याद रखना है, 1954 में। दूसरा है मगर प्रजनन केंद्र। क्या नाम है? तो मगर प्रजनन केंद्र। यह कहाँ पर है? तो यह मूता रुक्का में है। ठीक है, और यह जो मगर प्रजनन केंद्र है इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1987 में। कब हुई थी? तो 1987 में। किसके द्वारा? तो IUCN द्वारा स्थापित था। किसके द्वारा? IUCN द्वारा स्थापित था। तीसरा है बिरसा मृग विहार। तीसरा क्या है? तो बिरसा मृग विहार। यह कहाँ पर है? तो यह खूंटी जिला में है। किस जिला में है बिरसा मृग विहार? तो यह खूंटी जिला में है। और यह खूंटी जिला में किस स्थान पर है? तो यह है कालामाटी नामक स्थान पर। किस स्थान पर है? तो यह है कालामाटी नामक स्थान पर। तो हम लोग जो है पक्षी विहार देख लिए और जैविक उद्यान देख लिए। अब देखेंगे कि झार पार्क्स के अंतर्गत जो है कौन कौन से पार्क आते हैं और झार पार्क्स है क्या। तो झार पार्क्स जो है यह जो है पार्कों एवं बगीचों का प्रबंधन और विकास हेतु जो है इसका गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक, झार पार्क्स क्या है? तो पार्कों एवं बगीचों का प्रबंधन और विकास हेतु जो है राज्य सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। और यह जो झार पार्क्स है इसका जो संचालन झारखंड में किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो झार पार्क्स का संचालन जो है झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, इसको याद रखना है कि झार पार्क्स का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है झारखंड में। तो झार पार्क्स का जो संचालन किया जा रहा है वह किया जा रहा है झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JPMDA, झारखंड पार्क्स मैनेजमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है इसका संचालन किया जाता है। किसका संचालन किया जाता है? तो वह झार पार्क्स का संचालन किया जाता है। और इस झार पार्क्स के अंतर्गत जो है जिसका संचालन झार पार्क्स प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है, इसके अंतर्गत जो है झारखंड में 10 पार्कों का चयन किया गया है। कितने पार्कों का चयन किया गया है? तो 10 पार्कों का चयन किया गया है। तो अब हम लोग देखेंगे कि किन किन पार्कों का चयन जो है झार पार्क्स के अंतर्गत किया गया है और वह पार्क्स जो है किस जिले में अवस्थित है, अर्थात उस पार्क्स का संबंध किस जिले से है। तो पहला जो है वह है बिरसा मुंडा जैविक उद्यान।
कौन सा पार्क है? तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान जो है यह झार पार्क के अंतर्गत जो है इसका चयन किया गया है। तो बिरसा मुंडा जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो रांची में है। दूसरा है दीनदयाल पार्क, यह कहाँ पर है? तो यह भी रांची में है। तीसरा है नक्षत्र वन, यह भी कहाँ पर है? तो यह भी जो है रांची में है। चौथा है सिद्धू कान्हू पार्क, चौथा क्या है? तो सिद्धू कान्हू पार्क, यह भी कहाँ है? तो यह भी जो है रांची में है। पांचवा है ऑक्सीजन पार्क, यह भी कहाँ है? तो यह भी जो है रांची में है। छठा है श्री कृष्ण पार्क, यह कहाँ है? तो यह भी रांची में है। तो देख रहे हैं कि झार पार्क्स के अंतर्गत जो 10 पार्कों का जो चयन किया गया है, अधिकतर पार्क्स का संबंध किस जिले से है? तो वह है रांची जिले से। तो रांची जिले के अंतर्गत कौन कौन से पार्क्स हैं, इसका भी नाम आपको याद हो गया होगा कि रांची जिले में कौन कौन सा पार्क्स अवस्थित है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पार्क किस जिले में है। ठीक है, तो हम देख लिए कि रांची में कौन कौन सा पार्क्स है। अब देखते हैं 7वां नंबर है शहीद निर्मल महतो पार्क, यह भी इसका भी चयन जो है झार पार्क्स के अंतर्गत जो है किया गया है। तो शहीद निर्मल महतो पार्क्स जो है वह किस जिले में है? तो वह जो है हजारीबाग जिले में है। 8वां है अंबेडकर पार्क, तो अंबेडकर पार्क कहाँ पर है? तो यह सिल्ली में है। ठीक है, रांची में ही जो है एक सिल्ली नामक स्थान है, तो वही सिल्ली में ही है जो है कौन सा पार्क? तो अंबेडकर पार्क। फिर 9वां है घोड़बंधा थीम पार्क, कौन सा है? तो घोड़बंधा थीम पार्क, यह किस जिले में है? तो यह जो है जमशेदपुर जिले में है। किस जिले में है? तो यह जमशेदपुर जिले में है। और 10वां और अंतिम है, क्योंकि झारखंड में जो है झार पार्क्स के अंतर्गत जो है 10 पार्कों का ही चयन किया गया है। तो वह 10वां पार्क कौन सा है? तो वह है सिद्धू कान्हू पार्क। कौन सा पार्क है? तो सिद्धू कान्हू पार्क दुमका में। ठीक है, तो सिद्धू कान्हू पार्क जो है वो दुमका में भी है और सिद्धू कान्हू पार्क जो है वह रांची में भी है। तो आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग जो है आज देख लिए कि राष्ट्रीय उद्यान कितना है? तो 1, वन्य जीव अभ्यारण्य कितना है? तो 11, पक्षी विहार कितना है? तो 5 और 3 जैविक उद्यान है। और झार पार्क्स पर भी चर्चा कर लिए। यह जो एक गज अभ्यारण्य है, जो हाथी अभ्यारण्य है, यह कहाँ पर है? तो यह जो है पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ पर है? तो पूर्वी सिंहभूम में, इसको याद रखना है। गज अभ्यारण्य एक ही है और वह कहाँ पर है? पूर्वी सिंहभूम में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना जो है 2001 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? तो 2001 ईस्वी में जो है इसका स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, और एक पार्क के बारे में जो है परीक्षा में पूछा जाता है, फॉसिल पार्क। कौन सा? तो फॉसिल पार्क जो है वह झारखंड के किस जिले में है? तो फॉसिल पार्क जो है झारखंड के साहबगंज जिले में है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, फॉसिल पार्क कहाँ है? तो साहबगंज, तो झारखंड के साहबगंज जिले में जो है। और जो है यह जो फॉसिल पार्क जो है यह किसके द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है? तो यह जो है नेचर क्लब के द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो नेचर क्लब द्वारा जो है, इसको भी याद रखना है कि फॉसिल पार्क कहाँ है? तो वह साहबगंज में है, लेकिन यह किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो यह नेचर क्लब के द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि झारखंड समन्वय के अंतर्गत जितना भी टॉपिक है हम आप तक बारी बारी तक पहुँचाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।